आखिरकार वो मैसेज आ ही गया जिस पर सितारा को बेसब्री से इंतजार था। सितारा इंतजार कर रही थी कि किस दिन वो मैसेज, वो कॉल आएगी जिस पर लिखा हुआ होगा कि आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। अब सलार ने मजबूरी में आकर वो मैसेज कर तो दिया है। सितारा का यहाँ पर क्या रिएक्शन आ सकता है, सितारा इसे कौन सा रिस्पॉन्स देगी, क्या टू का लफ्ज लिख सकती है या नहीं, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। शादी के जितने भी दिन करीब आते जा रहे होते हैं तो सितारा परेशान होती जा रही होती है। इसके चेहरे के ऊपर कोई भी किसी किस्म की खुशी नहीं होती। इस बेचारी ने हर लिहाज से हर बंदे को आजमा कर देख लिया लेकिन कोई भी बंदा इसके काम नहीं आया। सुलेमान को ये मना करने की कोशिश करती है, सुलेमान को बार बार कहती कि आप शादी से इनकार कर दें, आप कह दें अपने घर वालों को कि मैं शादी नहीं करना चाहता। सुलेमान साफ अल्फाज में सितारा को इनकार करता और कहते हैं कि नहीं, मैं इसे काम नहीं कर सकता। सितारा ने इसलार का इंतजार किया, इसके आसरे पे बैठी रही। इसलार भी इसे छोड़कर चला गया कनाडा। कासिम का भी इंतजार किया, कासिम ने इसे चूना लगाया सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब और अपनी कैरियर के लिए, हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। तो बेचारी अब मजबूर है, इसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये अगर इनकार करती है तो इसके लिए मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। घर के अंदर मौजूद होती है सितारा की फुप्पो जो सुलेमान की माँ है, ये फूल लेकर आती है, कुछ गिफ्ट होते हैं, फ्रूट होते हैं, टोकरियों के भरे हुए, इसे आकर सितारा के सामने रख देती है। अब इनके अंदर पता नहीं होता कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ होता भी है ये खोलने के बाद ही पता चलेगा। सितारा जब उन फूलों को, गिफ्टों को देखती तो वहां से जाने लगती है। जब जाने लगती है तो ताई पूछती है कि भाई कहाँ जा रही हो, ताई भी साथ में मौजूद होती है। सितारा कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तो आगे से ताई इनकार कर देती है और कहती कि आप सोने का क्या फायदा, आपके जो ख्वाब थे ये तो मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं, अब तो सिर्फ और सिर्फ रंग हैं, ये रंग कीचड़ के भी हो सकते हैं, काला के भी हो सकते हैं और ये रहेंगे मुस्तकिल, कभी भी ये रंग नहीं धुल सकते। जब ये बातें सितारा सुनती है तो इसे अंदर से तकलीफ होती है, इसका कलेजा फट जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सितारा के ऊपर बातें हो रही हैं पहली एपिसोड से लेकर आज कोई 40 एपिसोड तक हो चुकी हैं, ऐसा लड़की के ऊपर नहीं होना चाहिए यार। चलो अगर लड़की ने कोई गलत कदम उठा भी दिया है तो आप उसके ऊपर इतना इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आज तक उसे जो वो इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं, तो आगे से लड़की के पास कोई गलत कदम उठाने के अलावा ऑप्शन मौजूद नहीं होता। ये तो सितारा है कि खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त करिए, अगर हकीकत लाइफ में आप किसी लड़की के ऊपर इस तरीके से बातें करेंगे तो लड़की खुदकुशी कर सकती है, कोई ऐसा गलत कदम उठा सकती है जो आपको सारी जिंदगी पछतावा होगा। इस जगह पर आप लोगों ने अगर एक दफ़ा तांस कर दिया है, बातें कर दी हैं, तो दफ़ा करें इस बातों को और लड़की को हौसला देने की कोशिश करें ताकि लड़की आगे जाकर कोई नेक्स्ट जो कदम है से गलत ना उठाए और आपकी इज्जत का ख्याल करे। आप उसे पता चल चुका है कि भाई मेरी इस घर के अंदर कोई इज्जत नहीं है तो वो आप लोगों की भी कोई भी इज्जत नहीं करेगी। सारा बेचारी खामोशी के साथ ही बातें सुन लेती है, अब इसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कमरे के अंदर चली जाती है। बाद में जो फुप्पो होती है सारा की गपशप करी होती है, फुप्पो के चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट होती है। देखिए कि जब बातें हो रही होती हैं तो फुप्पो की बहू बनने वाली है लेकिन फुप्पो को किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़, फुप्पो की बहू है, कम से कम फुप्पो को लिहाज करना चाहिए था। और ये जो सितारा की तई ऐसे मना करती और कहती कि आप ऐसी बातें मत करें, अब मेरी बहू है, प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें, लेकिन वो मुस्कुराती है, सबके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। किरण भी मौजूद होती है, वो भी मुस्कुरा रही होती है। लेकिन जब फुप्पो गपशप करने के बाद यहाँ से जाती है तो किरण जो है वो लालच में आकर जो फूल होते हैं, जो गिफ्ट होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, जो खोलना शुरू कर देती है। जब फ्रूट खोलती है ना तो देखती है कि सारे के सारे जो फ्रूट होते हैं ये गंदे तरीन होते हैं, उनसे बदबू आ रही होती है, दागदार होते हैं। तो किरण अपनी माँ को कहती कि माँ जी देखें कि सितारा की जो सास है इतनी लालची किस्म की है कि इसने कोई अच्छे फ्रूट ही नहीं भेजे, इसने गंदे तरीन फ्रूट भेजे, अब मैं जाती हूँ जाकर बात करती हूँ। जब से बातें यहाँ पर चाहे वो सितारा की तई बातें सुनती है तो वो अपनी बेटी किरण को मना कर देती है और कहती है कि जो कुछ भी है सुकून के साथ खा लो, अब आ तो गए हैं ना, पहले हमने कभी इस घर के अंदर फ्रूट नहीं देखे, अब फ्रूट मिल रहे हैं। और अगर आप जाती हूँ जाकर पापा जान के साथ बात करती हैं तो वो कहेंगे कि मैं बात करता हूँ आपकी फुप्पो के साथ, तो फुप्पो के साथ जब वो बात करेगा तो फुप्पो कहेगी कि भाई दागदार फ्रूट हैं तो आप लोगों ने कौन सी हमें जो बेदाग लड़की दी है, वो भी तो दागदार है, तो इसी वजह से मैं भी आपको फ्रूट जो वो दागदार दे रही हूँ। इस तरह से किरण की माँ किरण को ऐसी ऐसी बातों में समझा देगी कि किरण को लग जाएगी चुप और से अपने वालिद के साथ बात नहीं करेगी। और किरण की माँ कहेगी कि
आपको बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सुकून के साथ खाएं, इनको एंजॉय करें और अपनी लाइफ में खुश रहें, बस बात ना करें। जब तक सितारा जहाँ पर रह रही है तो इससे हमें मिल रहे हैं, जब सितारा यहाँ से चली जाएगी तो इससे खुशियाँ से जो असेशन से भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। जो सैबा का वालिद है ना, वो आखिरकार इस नतीजे पे पहुँचा है कि भाई अब सैबा की शादी सलार के साथ नहीं हो सकती, कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसने देख लिया है कि भाई सलार सैबा के साथ खुश नहीं है, टाइम तक नहीं देता, तो हम अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ये बात करता है, बुलाता है उनको अपने ऑफिस में, ये उनके ऑफिस में जा सकते हैं, उनके साथ बात करते और कहते हैं कि देखेंगे क्या आप लोगों ने कभी अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचा है, उसके जज्बात को कभी आप लोगों ने देखा है। तो आगे से जो सलार की माँ होती है वो बात करती और कहती क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहते हो, खुलकर बात तो करो। तो वो फ़ौरन बोल पड़ता और कहते हैं कि जब बचपन में जो बच्चे होते हैं जज्बात में आकर गलतियाँ करते हैं तो जो वालिदैन होते हैं वो खूबसूरत तरीके से उनकी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। सलार ने जो गलतियां की हैं, आप उन चीज़ों को देखें और उसकी गलतियों को छुपाएं नहीं, आप नोट करें और उसकी खुशी को नोट करें कि वो आखिरकार चाहता क्या है और किसके साथ शादी करना चाहता है। वो किसी के साथ भी शादी करना चाहता है, आप लोग उसकी शादी उसी के साथ करवा दें। इतनी बड़ी ज़्यादती आप सलार के साथ मत करें। जहाँ पर ये इशारों में ऐसी बातें कह देगा कि ये लोग समझ जाएंगे कि भाई ये अब क्या चाहते हैं। इनकार तो नहीं करेगा, वो कहेगा कि भाई मुझे इनकार किसी किस्म का पसंद नहीं है, एतराज़ भी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप अपने बेटे के बारे में सोचें। हम लोग किसी तरीके से मजबूर करके इनकी शादी तो करवा देंगे, लेकिन इनकी जो आगे की ज़िंदगी होगी ये कभी भी सेट नहीं चल पाएगी। तो इसी वजह से बेहतर ये होगा कि टाइम है हमारे पास और हम इस फैसले के बारे में सोचें। जहाँ से ये लोग जाएंगे और जाकर एक दूसरे के साथ डिस्कस करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, तो सलार की जो माँ होगी ये सलार के वालिद के साथ बात करेगी और कहेगी कि भाई अब हम क्या करें, मैं भी सलार को नोट कर चुकी हूँ कि ये सैबा के साथ खुश नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आगे से सलार का जो वालिद होगा ये सलार की माँ को इनकार करेगा और कहेगा कि जिस जगह पर सलार शादी करना चाहता है वहाँ पर इसकी शादी नहीं हो सकती, हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक इसकी शादी होगी जहाँ पर हम लोग चाहेंगे। सलार इतना मजबूर होता है कि ये जुनैद के पास जाते और जाकर बात करते और कहते हैं कि आप लोग प्लीज़ जाएँ और जाकर सितारा को राज़ी करने की कोशिश करें, उससे कहें कि मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ। जब ये बातें जुनैद सुनता है तो ये इनकार कर देते और कहते हैं कि मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, आप खुद क्यों नहीं चाहते और ख़ुद अपनी मोहब्बत का इजहार करें। तो सितार वहाँ पर जो बात करते हैं ना, जुनैद को जवाब देते हैं, ये बिल्कुल 100% ठीक होती है। जब आप एक लड़की के ऊपर इतना ज़्यादा इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके ऊपर तंज करते हैं तो फिर वो लड़की ना कभी भी आपके ऊपर यकीन नहीं करेगी। सलार कहते हैं कि मैंने उसके साथ इतनी ज़्यादतियाँ की हैं, उसके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो कभी भी मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी और कभी भी मेरा साथ नहीं देगी। इसी वजह से आप लोग खुद जाएँ और जाकर बात करें। जुनैद उसे हौसला देने की कोशिश करते और कहते हैं कि आप एक दफ़ा चाहें तो सही, जाकर मोहब्बत का इजहार तो करें। मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो कभी भी आपके इजहार को रद्द नहीं करेगी अगर तुम सच्चे दिल से करते हो। तो फिर जाकर जो सलार के इमोशन होते हैं ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये मजबूर हो जाता है और ये अकेले में जाता है, सोचता है और सोचने के बाद मोबाइल उठाता है, मोबाइल उठाकर फिर ये मजबूर होकर आखिरकार उसको मैसेज करने पे राज़ी हो जाता है। लेकिन उससे पहले जोया जो है वो कॉल करती है सलार को, उससे कह रही कि तुम यहाँ पर आ तो गए हो लेकिन तुमने अभी तक कुछ ऐसा किए नहीं है, कुछ ऐसा करो जिस पर जो यकीन हो जाए सितारा को, क्योंकि दिन बहुत ही कम रह चुके हैं और बहुत जल्दी सितारा की शादी होने वाली है इस घर के अंदर। तो इसी वजह से ये फिर मैसेज करता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। टिंग टिंग होता है, सितारा देखती है मोबाइल की तरफ पे, सलार का मैसेज है वो खोलती है, आई लव यू लिखा होगा, मोहब्बत का इजहार लिखा होगा, ये लिखा होगा कि मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करता हूँ इमरजेंसी में। तो सितारा पहले तो इनकार करेगी लेकिन सलार फिर इतना मजबूर हो जाएगा कि किसी तरीके से इसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा और फिर जाकर कहानी बनेगी। जब मोहब्बत का इजहार करेगा और सितारा देखेगी भाई आपकी बार जो बंदा है ये चेंज हो चुका है, मुझे अब इसके ऊपर यकीन करना चाहिए, तो फिर एक घर में आएगी और इनकार करेगी और फिर सलार जो वो इनको आंखें दिखेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो सितारा के रिएक्शन कोई 2 की तरह आ सकता है, आई लव यू 2 लिख सकती है या नहीं, या इनकार करती है। अगर इनकार करती है तो उसके बाद सलार इसे कैसे राज़ी करने की कोशिश करेगा, अपना फीडबैक लाजमी दें।